बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं पाकिस्तान का आम आदमी मौजूदा सूरत हाल पर पूरी पाकिस्तानी कौम से बात कर रहा हूँ और आपके साथ साथ मैं इंडियन आर्मी और इंडियन की अफवाज से भी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान कभी भी अगर आप सोचें कि आप पाकिस्तान को दबा लेंगे तो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम दबने वाली नहीं है। मौजूदा हालात में बात करने से पहले आपको ज़रा तारीख़ में ले जाता हूँ और तमाम लोगों के जो शकूक हैं उनको ज़रा मैं दूर करूँ, जो ये कहते हैं कि 1971 की जंग पाकिस्तान हारा था। आप तो पाकिस्तान से कोई जंग नहीं जीते। 1971 की बात करें तो सबसे पहले मैं 1948 में जाता हूँ। 1948 में कश्मीर हमने आधा आज़ाद करवाया। वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रेगुलर नहीं थी, उसमें सारे कबाइल थे, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग थे, मुसलमान थे जो अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद कराना चाहते थे। आपने तो सारा जो प्लान था, जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, मुसलमानों का अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान में आई, जो असूल तय हुए थे कि तमाम वो रियासतें जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है वो अपनी मर्जी करेंगी, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जाएंगी। तो कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी। आपने उस पर कब्ज़ा किया, आपने नहीं आने दिया। हर रूल की, हर रेगुलेशन की, तकसीम हिंद की मुआहदे की खिलाफवर्जी की। तो पाकिस्तान की आवाम ने, कबाइल ने कश्मीर आज़ाद किया। आज जो आज़ाद कश्मीर है, तो वो आप कैसे जीते? वो तो अभी तो हमारी रेगुलर फौज नहीं थी। अगर रेगुलर फौज होती तो आप कहाँ नजर आते? पहली बात रिकॉर्ड में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अभी आ जाए 1971 में, आप कह रहे हैं आपने 1971 में जंग जीती। मैं कहता हूं आपने 1971 में जंग नहीं जीती। वो कैसे नहीं जीती? बांग्लादेश जो मशरकी पाकिस्तान था, आज वो बांग्लादेश है, उसके तीनों तरफ तो आप थे, तो वहां पे तो एक डिवीजन फौज थी। और आप कहते हैं कि आपने 90,000 93,000 कैदी बनाए। एक डिवीजन फौज में तो इतने सोल्जर्स नहीं होते। पूरे दुनिया में जो तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है कि ब्रिगेड में कितने लोग होते हैं, यूनिट्स में कितने होते हैं, डिवीजन में कितने होते हैं। तो आपने कहां से इतने कैदी बना लिए? और भाई साहब 35,000 लड़ाका लोग थे जो कि POW थे, जो जंगी कैदी थे। इसके अलावा तो पुलिस थी, इसके अलावा तो सिविल सर्वेंट्स थे, इसके अलावा तो सपोर्टिंग रोल वाले लोग थे जो बाद में दिसंबर में जो है वो मुआहदे के तहत वो जो है वो उनको भेज दिया गया। तो ये भी आपका जो प्रोपेगेंडा ये गलत है। फिर आपने वहां पे मुक्ति बानी बनाई, फिर वहां के लोग अपने साथ मिलाए। सियासी तौर पर वहां पे जरूर मैं समझता हूं कि हमारे जो उस वक्त के लीडर्स थे उनकी गलतियां थी। सियासी तौर पर इक्तदार का हसूल वो इंटरनल मसला था, उसमें कमजोरियां थी, लेकिन फौजी लिहाज से आप पाकिस्तान से कोई जंग नहीं जीते। ये हो गया 1971 का हिसाब। उसके बाद आए कारगिल में क्या हुआ? हम आपके अंदर गए, इसमें भी मुजाहिदीन थे, दूसरे लोग थे। हम अंदर गए और आपको घुस के मारा। ये जो आपका मेजर साहब हैं, आर्यान के पता नहीं क्या नाम है उसका, जिसको एक एथिक्स भी नहीं आते, मीडिया पे वो हर दूसरे दिन आता है और फजूल बातें करता है। मैं लफ्ज जो चाहता हूं मैं बोल सकता हूं। मैं हैरान हूं, अगले दिन वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को अपने किसी वीडियो में इस तरह बदतमीजी से बुला रहा है। दोगले के बच्चे शाबाश। जैसे तू दोगला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। और भाई साहब कुछ सीखो। आप जब मीडिया पे आते हो, मैं इधर बैठ के आपको गाली गलौज कर सकता हूं, लेकिन ये एथिक्स नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको नाम्स का ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा आप कारगिल में भी हारे, और कारगिल में आपका जो ताबूत स्कैंडल है उसके ऊपर जो करप्शन है, इतने लोग तो दोनों तीनों जंगों में नहीं मारे गए जितने आपके कारगिल में मारे गए, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी। लेकिन याद रखें, जब जंग होगी तो जंग होगी। इंडियन सिख हमारे भाई हैं, कश्मीरी तो कश्मीर हमारी शहरग है। इंडिया में बसने वाले सारे मुसलमान हमारी जान हैं। इवन
इंसानियत की बात करें तो इंडिया का हर इंसान, पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान, हमें उनसे प्यार है। हमारे मुल्क में हिंदू हैं, हमारे मुल्क में क्रिश्चियन हैं, हमारे मुल्क में सिख है, ये फौज में अफसर भी हैं, हमारे सरकारी इदारों में ये अफसर भी हैं। तो हमारा आपस में अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड है। आप हमसे 1965 में आ जाएं। ख़वातीनो हज़रात, मैं पाकिस्तान का आम आदमी ये आपको बताना चाहता हूं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया और स्पेशली इंडियन अफवाज, 1965 में आपने कहा था आपने, रिकॉर्ड में है कि हम नाश्ता करेंगे जिम खाना में। आपने किया नाश्ता? अभी आपके लिए चाय गर्म है, आए ना जरा, आपको हम गर्म चाय पिलाते हैं। हमने हमेशा, हम स्ट्राइक करने की ताकत भी रखते हैं। हम पूरी मुसलमान दुनिया में वाहिद एटॉमिक पावर हैं और हमारे पास सलाहियत आपसे ज्यादा है, ये आपको याद होना चाहिए। अददी तौर पर आप ज्यादा हैं, जंगी सलाहियत हमारी ज्यादा है। हमारा एक सोल्जर आपके 20 सोल्जर हैं। यूनाइटेड नेशंस में हम जाते हैं, हम और दुनिया के मिशंस में जाते हैं। आपके अफवाज के लोग भी होते हैं, हम भी होते हैं। उधर देखा करें, मुआवजा किया करें। हमारे बॉर्डर्स पे जो परेड होती है, जो वाघा बॉर्डर में परेड होती है, जो दूसरे बॉर्डर्स में जो हमारी रेंजर्स और आपकी बीएसएफ, हमारे जवान देखें, उनका कद काठ देखें, उनका हौसला देखें और उनके जस्चर्स देखें। और भाई साहब, लड़ाई में आप हमारे करीब नहीं आते। रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी और इंसानियत वो एक तरफ है और वो सबसे पहले है, लेकिन हमला करने की सलाहियत के बावजूद हमारे पास एटॉमिक सलाहियत है, वो आपसे ज्यादा कैपेबल है। मिसाइल्स हमारे पास आपसे ज्यादा हैं, हमारी एयरफोर्स आपसे तकड़ी है। हमारी फौज आपसे तकड़ी है। 65 में क्यों आपने अटैक किया? आप आए? आप तो आ ही नहीं सके। तो ये पागलों की पैराडाइज में मत रहो। अभी आ जाए ख़वातीनो हज़रात मौजूदा सूरत हाल पर। मैं ज़रा जज्बाती बात कर रहा हूँ, कोई मैंने तैयारी शियारी नहीं की, कोई मैंने रिहर्सल नहीं की। मेरा पाकिस्तानी खून जोश मारा है। अभी तुमने नहत्ते शहरियों पर, औरतों पर, बच्चों पर अटैक किया है। अभी देखो ना, आया ना जवाब आपको? आया ना? मैं इंडियन मीडिया से कहता हूं, दिखाओ। हमने तो कश्मीर में अटैक नहीं किया, हमारे भाई हैं। हमने तो अपने मशरकी बॉर्डर पर मिसाइल नहीं मारे, सिख हमारे भाई हैं। हम तुम्हारी कैपिटल में अटैक कर सकते हैं, हमने वो नहीं किया। हमने तुम्हें इशारा तौर पर जवाब दिया है। तुम्हारे जहाज 5 गिराए हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? दिखाना चाहिए ना। हमने तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया है, मीडिया को चाहिए दिखाओ हकीकत। और भाई साहब, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये अभी जो अभिनंदन साहब आए थे, जहाज गिराया, पायलट को बड़े इज्जतदार तरीके से लोगों ने उसको मारा, हमारी अफवाज गई, उसको आराम से इज्जत के साथ लाए, उसको बेहतरीन सूट पहनाया और 4, 5, 8, 10 दिन बाद वापस किया। आपका जो ये गुलभूषण यादव है, जो अभी तक हमने पकड़ा हुआ है बलोचिस्तान में, ये जो आप लोग आपकी ये जो प्रोपेगेंडा और शरारतें करती, आप हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरी बात याद रखना। बाज आ जाओ, जवाब दिया है, दोबारा करोगे, घुस के मारेंगे, तुम्हारी जमीन के ऊपर आएंगे। अगर तुम समझते हो कि पाकिस्तान की कौम को तुम दबा लोगे। जब जंग लगती है तो हम इकट्ठे हैं, याद रखना, हम यूनाइटेड हैं। ये छोटी मोटी सियासी इख्तलाफात से डोंट थिंक कि पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड है। पाकिस्तानी कौम एक है, यूनाइटेड है और अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।